परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, अक्सर हमारे मन में ऐसे ख्यालात, ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जब इंसान को गम, तकलीफ, परेशानियां घेरना शुरू कर देती हैं। आओ संत महात्माओं, बावजूद इसके कि यदि उस व्यक्ति ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की हो और उसके बाद भी यदि परेशानियां आती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, आओ संत महात्माओं, एक ना एक बार उसका विचार, उसका मन इस ओर चला जाता है कि जब सतगुरु अंतर्यामी हैं, तीनों लोकों का स्वामी है और समर्थ है, पावरफुल है, तो फिर मेरी तकलीफ दूर क्यों नहीं हो रही? आओ संत महात्माओं, मेरी परेशानियां क्यों नहीं भाग रही? इस तरीके के जब मन में विचार पैदा हो जाते हैं तो फिर शक वाली भावना इस मन के अंदर प्रवेश कर जाती है। आओ संत महात्माओं, अब इंसान के मन के अंदर सदगुरु पे यानी अब अविश्वास की भावना बढ़ती चली जा रही है। सोचने लगा कि सदगुरु पूर्ण है तो फिर मेरी समस्याएं समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? आओ संत महात्माओं, सदगुरु पूर्ण हैं। दास एक उदाहरण का सहारा लेगा। आओ संत महात्माओं, एक शेफर्ड, एक बकरी चराने वाला व्यक्ति बकरी चरा रहा था और उसी समय एक झुंड यानी कांटों का एक बेड़ी लगी हुई थी बाग के चारों ओर। उस कांटों में एक भेड़ जो प्रवेश कर जाती है और वो भेड़ जब प्रवेश कर जाती है संत महात्माओं, तो वो उस कांटों में फंस जाती है। वो जितनी उछलती है वो इतनी फंसती चली जाती है। आओ संत महात्माओं, अब नीचे भी कांटे हैं, ऊपर भी कांटे हैं, चारों ओर से उलझ गई है। अब यदि वो और कोशिश करती तो उसकी चमड़ी उधड़ जाती। ये बात चारेगाहे ने, जब चरवाहे ने देखी तो वो दौड़ करके गया और उसने देखा कि यदि मैं कोशिश करता हूं तो इसकी खाल उधड़ जाएगी, ये लहू लुहान हो जाएगी। सो आओ संत महात्माओं, लेकिन भेड़ को तड़पता तो नहीं देखना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे, तो करते क्या हैं? आओ संत महात्माओं, प्रबंध किया जाता है तार काटने के यंत्र का और तेजी से लाते हैं वो तार काटने का और पीछे से तार काटना शुरू कर देते हैं। आओ संत महात्माओं, जैसे जैसे तार कटता चला जा रहा था वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आओ संत महात्माओं, तो तार काटते काटते इतना लूजिंग हो गया कि उसे आराम से हाथ से पकड़ के निकाल लिया गया तो उसके प्राण बच गए। आओ संत महात्माओं, जरा विचार करें, यदि अभी के अभी हमारी परिस्थितियां, हमारी परेशानियां सदगुरु ने एकदम दूर कर दी तो हो सकता है कि हम और ज्यादा उलझ जाएं। आप ऐसी परेशानी में हो तो आओ प्यारे संतों, सतगुरु तो हमें हर परेशानी से निकालना चाहता है, लेकिन ये समझिए कि उसमें हमारी ही भलाई छुपी हुई है। अगर मन की मुराद ना होती हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, हमारे लिए होगी सुखदाई कम। आओ संत महात्माओं, सदगुरु त्रिलोकीनाथ है। यदि मन की भावनाएं, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो हमारे लिए वो दुखदाई होगी, सुखदाई नहीं होगी, सो वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। आओ संत महात्माओं, सदगुरु तो पूर्ण शाश्वत है, ये अपने भक्तों को, संतों को कष्ट में नहीं देख सकता। इसका तो कार्य है उद्धार के खातिर जग में आया और ये बड़ी कृपा सदगुरु की है जो इस रूह रानी को अपने परमात्मा से इसने मिला दिया, अपने स्वरूप से इसकी जानकारी करा दी। तो ये सब सदगुरु की कृपा है। आओ संत महात्माओं, यदि आप विश्वास मन में आ जाए तो इसे टिकने ना दें, विश्वास को मजबूत बना लें। जिस दिन वास्तव में हमारा पूरी तरीके से सदगुरु पे विश्वास हो जाता है तो उस दिन हमारी बहुत सारी परेशानियां तो ऑटोमेटिक ही दूर होती चली जाती हैं। आओ संत महात्माओं, ये हर समय हर हाल में आपकी रक्षा करने वाला है, बट हमें इसके कहने के अनुसार, इसके वचनों के अनुसार चलना है। यदि हम नहीं चल पाते तो संत महात्माओं फिर वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि एक पिता अपनी संतान से जब भी खुश होता है जब वो संतान उसकी आज्ञा का पालन करती है, और यदि वो संतान आज्ञा का पालन ना करके
और अपने मन मत के कहने पर चलती है तो पिता आपने देखा कभी खुश नहीं होगा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु भी तभी प्रसन्न होता है जब हम इंसानियत के काम करते हैं, जब हम मानवता के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। आओ संत महात्माओं, जब सतगुरु का जो उपदेश आता है संतों का सर माथे पर रखते हैं तो वास्तव में सतगुरु हमसे प्रसन्न होता है। आओ संत महात्माओं, यदि विचार पसंद आए करें तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और प्यार भरा धन्यवाद जरूर लिखें, क्योंकि इससे दास का मोटिवेशन होता है। आओ संत महात्माओं, दास को भी ऐसा आशीर्वाद दें जैसा सतगुरु चाहते हैं ऐसा बन जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।